आप पहुंच गए मकतब आमिल में कि मेरा एग्रीमेंट है, मुझे इस पे साइन करवाई गई थी, मेरी कंप्लेन लिख लो यहाँ पे, मेरा एग्रीमेंट है, मुझे साइन करवाई गई वहाँ से। तो उन लोग क्या बोलेंगे, आपका जो स्पॉन्सर है उसकी साइन कहाँ है इस पे, या आपके स्पॉन्सर का जो मुसस्सा चल रहा है, जो जो सेक्टर चल रहा है, उसकी साइन मोहर कुछ है? कुछ नहीं। तो उस हिसाब से वो कोई एक्शन नहीं लेंगे उन लोग वहाँ पे। फाइनल एग्जिट अगर आपका लगा देगा आपका कफिल, फिर आपको वापस आना ही आना है, फिर कुछ नहीं देगा, एक पैसा नहीं देगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम ये जानने वाले कि अगर आपका स्पॉन्सर आपका सफर पूरा होने से पहले आपको वहाँ से भेज देता है, जैसे कि आपका 2 साल का एग्रीमेंट है, 2 साल अगर आप रुकने वाले हो वहाँ पे, उससे पहले आपको 1 ही साल में भेज दिया, 6 महीने में भेज दिया, 1.5 साल में भेज दिया, तो क्या जो आगे का सफर बचता है, आगे का जो टाइम बचता है, तो क्या उसका पेमेंट करके भेजता है वहां से वो, या अगर नहीं भेजता है तो उसका क्या प्रोसेस क्या होता है? ये आपको तो आपके एजेंट ने जो यहाँ से भेजा था, जो आप गांव का एजेंट हो या किसी ऑफिस से आप गए हो, तो आपने तो बोला होगा कि 2 साल में रुकने जा रहा हो, तो उसने भी बोला होगा 2 साल का एग्रीमेंट तुम्हारा है, मैं भेज रहा हूँ यहाँ से। पर वहां पे आपका कफील अगर 2 साल नहीं रुकता है, आपको वहां से वापस भेज देता है, तो फिर आप क्या कर सकते हो? तो सब कुछ आज की वीडियो में इसी जानने वाले हैं। तो इस टॉपिक पे आज क्लियर बात करने वाले हैं हम लोग कि आखिर क्या क्या होता है अगर आपका कफील, आपका स्पॉन्सर जो होता है, आपका सफर पूरा होने से पहले अगर आपको वहां से वापस भेज देता है, तो उसका पेमेंट आपको करके देगा या नहीं देगा, या क्या क्या प्रोसेस होगा वहाँ का, या वहाँ से आप इंडिया कैसे आ सकते हो, या इंडिया नहीं आना चाहते हो तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो। सब कुछ जानने वाले हैं आज की वीडियो में, डिटेल बाय डिटेल। तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से मिल सके। और वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए फटाफट से करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब आप यहाँ से निकलते हो अपने देश से, अभी मैं इंडिया में बैठा हूँ, तो आप समझिए मैं इंडिया में हूँ, पाकिस्तान में आप, अगर आप बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, कहीं भी हो, मैं अपनी साइड की कंट्री की बात करूँ तो कहीं पर भी आप इधर से हो, तो अगर आप यहाँ से जब निकलते हो तो आप किसी अगर हाउस ड्राइवर में आते हो, अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में मुसस्से में जाते हो, मुसस्सा मुकावलात जिसे बोलते हैं, उसमें अगर आप जाते हो, तो अगर आप किसी एजेंट से गए यहाँ से, ठीक है, तो एजेंट से जब गए तो एजेंट क्या बोलता है कि तुम यहाँ से जा रहे हो, तुम्हारा वीजा 2 साल का है, तुम 2 साल वहाँ पे काम करोगे। तो जो फ्रेशर बंदा होता है उसे पता ही नहीं होता कि वीजा 2 साल का नहीं, 90 दिन का होता है, 6 महीने का होता है, 1 साल का होता है। ठीक है, उसके बाद में जो इकामा बनता है उस पर आपको 2 साल रुकना हो, 5 साल रुकना हो, 7 साल रुकना हो, उसके बाद इकामे के ऊपर आप रुक सकते हो। वीजा आपका इतने टाइम का नहीं होता। ठीक है, तो आपको ये बोल के भेजता है कि आप यहाँ से 2 साल जा रहे हो, 2 साल का वीजा आपका, 2 साल आपको रुकना है वहाँ पे। तो आप समझ जाते हो कि चलो ठीक है, मेरा वीजा 2 साल का है, मैं वहाँ पे जाके 2 साल रुकूंगा। आपके दिमाग में एक बात फिट हो जाती है कि 2 साल मुझे वहाँ पे रुकना है। अगर उसके ऊपर वो बोलेगा इसके ऊपर रुकना चाहो आप, तो रुक सकते हो, ऐसा एजेंट आपको बताएगा। तो आप भी यही समझते हो क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपको पता ही नहीं होता वहाँ का सिस्टम कैसे चलता है, वहाँ पे कैसे रुका जाता है। अगर आपको 5 साल 7 साल रुकना है तो कैसे क्या करना पड़ेगा वहाँ पे। तो आपको ये लगता है कि हाँ, अगर मुझे रुकना है और तो मैं आगे और रुक सकता हूँ, पर 2 साल कम से कम मेरा वीजा है 2 साल रुकने का। आप समझ गए ये चीज़। अब आप यहाँ से पहुँचे वहाँ पे, तो अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में गए आप, ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर, फिर आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ क्या होता है। जब प्राइवेट सेक्टर में पहुंचे आप यहाँ से, तो आपको एक एग्रीमेंट आपको यहाँ से बना के साथ में भेज दिया। एग्रीमेंट सिर्फ कंप्यूटर से टाइप करके आपको दे देते हैं यहीं से। ऑफिस वाले जो होते हैं जिससे एजेंट का कांटेक्ट होता है, वो ऑफिस वाले एक टाइप करके लोकल एग्रीमेंट बना के आपकी साइन वाइन लेके उस पर भेज देंगे यहाँ से। आप साइन कर दिए, आपके दिल में एक डर भी बन गया कि मेरा एग्रीमेंट बना हुआ है, मैंने साइन भी की, अगर मैं कुछ करूंगा यहाँ से भागूंगा, कुछ करूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। तो फिर आपको आपके और एक चीज़ और आपके दिमाग में क्लियर हो गई कि मेरा जो एग्रीमेंट बना हुआ है 2 साल का, अब मेरा एग्रीमेंट भी 2 साल का बन गया, अब मुझे वहाँ पे 2 साल पक्का रुकना ही रुकना है। पर आप जब यहाँ से वहाँ पहुँचे, तो आपका जो कफील, जो आपका स्पॉन्सर होगा, जिस मुसस्से में गए होंगे आप, जिस हाउस ड्राइवर में गए होंगे या किसी प्राइवेट सेक्टर वर्क में गए होंगे आप, तो वहाँ पे जब आप पहुँचे तो आपका वीज़ा आपका कफील देखेगा, यह जिस काम में आप यहाँ से गए हो आपका वीज़ा चेक करेगा, सही है। वीज़ा चेक करने के बाद फिर आपको आपसे बोलेगा आप काम करके दिखा सकते हो कुछ, जो आप काम करने आए हो वहाँ पे। तो फिर एक आध दिन आपकी ट्रेनिंग लेगा, आपको देखेगा काम वाम करवा के कि हाँ ठीक ठाक काम कर पा रहे हो, चलो ठीक है। फिर ऐसा होता है कि अगर वहां पे उसका दिल करेगा, जो आपका स्पॉन्सर वहां पे होगा, अगर उसका फिर वहां से दिल करेगा कि हाँ मेरा बंदा है तो सही है, अब इसका इकामा बनने के टाइम तक रुकते हैं। बहुत सारे ऐसे कफिल होते हैं कि आप सोचते हैं कि चलो जब तक इसका इकामा नहीं बन जाता तब तक काम करने दो इसको, हो सकता है कहीं बंदा नया है, काम समझ में ना आए या कोई प्रॉब्लम इसको हो जाए, तो फिर 90 दिन तक टाइम है इसके अपने पास, तो फिर 90 दिन तक देख लेते हैं। 90 दिन तक आपसे काम हम करवाएंगे आराम से। जिस दिन आपका इकामा बनने का टाइम होगा फिर आपसे एक एग्रीमेंट बनवाएंगे वहाँ पे। अगर कोई कफील को ऐसा लगेगा कि हाँ बंदा काम का है, या उसको लगेगा कि हाँ इसको फिक्स कर लेते हैं अपने पास, तब वो बोलेंगे चलो ठीक है, तुम एक काम करो, एक एग्रीमेंट बना देते हैं कि 2 साल तक तुम मेरे पास काम करोगे। और जो मतलब आपको जो बोलना होगा आप उससे बोल सकते हो, या उसको जो लिखना होगा उसमें लिख के दे देगा। फिर अगर आप नए हो, फ्रेशर हो, तो फिर आपको इससे भी नहीं अरबी आएगी, तो फिर वो अपने हिसाब से एग्रीमेंट बना के लोग कर लेते हैं। उस हालत में ऐसा होता है कि अगर आप 2 साल के पहले आपको भेजता है वहाँ से कफील, तो फिर आप उसको पूरी पेमेंट करके भेजनी पड़ेगी, अगर उसने एग्रीमेंट में कुछ और नहीं लिखा होगा तो।
और ऐसा होता है कि जब यहाँ से प्राइवेट सेक्टर में आप जाते हो तो वहाँ पे कोई एग्रीमेंट बनाते ही नहीं, और फिर जब आप यहाँ से एग्रीमेंट जो लेके आते हो वो तो ऐसा भी नहीं देखते। उन्हें क्या पता होता है कि यहाँ पे इंग्लिश की टाइपिंग करके भेजते हैं, वहाँ से आपकी साइन इन होती है, पर उन लोग देखते नहीं वहाँ पे। उन लोग सिर्फ वहाँ पे आपका वीज़ा देखेंगे, वीज़ा देखने के बाद आपका काम आपसे काम करवा के देखेंगे, बस बात खत्म है। तो ये होता है जब ऐसा होगा कि आप यहाँ से वीज़ा देखेंगे, आपका काम देखेंगे, फिर आप बात खत्म है, 90 दिन के बाद इकामा बनाएंगे। इकामा जब तक आपका बना रहेगा, जब तक आपका इकामा वैलिड है, तब तक आप समझ लो वहाँ पे वहाँ के निवासी हो, वहाँ पे काम कर रहे हो। इकामा एक्सपायरी तक, जैसे इकामा एक्सपायर हो गया, आपके कफिल ने आपका इकामा रिन्यू नहीं किया, तो फिर आपके कफिल का अधिकार आपके ऊपर से खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद अगर इकामा लगा के वहाँ से फिर आपका फाइनल टिकट लगा के भेज देता है वहाँ से आपको, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई आपका एग्रीमेंट नहीं है। और जो यहाँ का एग्रीमेंट होता है उसकी कोई मान्य नहीं होती, क्योंकि यहाँ के एग्रीमेंट पे सिर्फ आपकी साइन होती है, उसकी तो कोई साइन होती नहीं वहाँ का जो कफिल होता है आपका। अगर आप केस भी करने जाओगे एग्रीमेंट लेके कि मेरा एग्रीमेंट है, आप पहुंच गए मकतब आमिल में कि मेरा एग्रीमेंट है, मुझे इस पे साइन करवाई गई थी, मेरी कंप्लेन लिख लो यहाँ पे, मेरा एग्रीमेंट है, मुझे साइन करवाई गई वहाँ से, तो उन लोग क्या बोलेंगे, आपका जो स्पॉन्सर है उसकी साइन कहाँ है इस पे, या आपके स्पॉन्सर का जो मुसस्सा चल रहा है, जो जो सेक्टर चल रहा है, उसकी साइन मोहर कुछ है? कुछ नहीं। तो उस हिसाब से वो कोई एक्शन नहीं लेंगे उन लोग वहाँ पे। फाइनल एग्जिट अगर आपका लगा देगा आपका कफिल, तो फिर आपको वापस आना ही आना है, फिर कुछ नहीं देगा, एक पैसा नहीं देगा। ये जो आपकी सैलरी बनती है वहाँ पे, सैलरी आपको दे देगा टोटल, उसके ऊपर जो आपका टाइम बचा होगा उससे कोई मतलब नहीं उसको। इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ से जा रहे हो, अगर एग्रीमेंट कोई ऑफिस वाला यहाँ से बना रहा है, तो उसको ये भी बोल के भेजिए कि तुम अपनी भी साइन करके दो इस पर, कोई भी ऑफिस वाला हो अपनी भी साइन इस पर करके दो कि अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर मुझे 2 साल के पहले भेज दिया वहाँ से वापस, किसी भी हालत में जो वापस अगर आना पड़ा, मेरा कफिल काम बंद हो गया, उसका मुसस्सा बंद हो गया उसका, या कोई खत्म हो गया मेरा कफिल, कोई प्रॉब्लम उसको हो गई, अगर मैं वहाँ से वापस आ रहा हूँ तुम इस पे साइन करके दो, मैं वहाँ से जितने दिन पहले आऊँगा, जितने दिन मेरे बाकी होंगे, उतने दिन की सैलरी तुम मुझे भर के दोगे यहाँ से। अगर ये बोलता है कि हाँ चलो ठीक है मैं साइन करके देता हूँ, मेरा जो वीडियो भी बनाता है यहाँ पे, तो वीडियो भी बना सकते हो आपकी, यहाँ मेरा भी वीडियो बनाओ, मैं जो बोलता हूँ वो भी आप सुनो भाई, जो आप जो बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, तो मैं जो बोलता हूँ उसका भी जवाब दो। ये सब करके आप यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद अगर आप वहाँ से आ गए तो आप अपने ऑफिस वाले के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते आप। अब आती है बात कंपनी की, तो उम्मीद करता हूँ प्राइवेट सेक्टर की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आती है बात कंपनी की, तो कंपनी में जब आप जाते हो, जैसे आपको बताया था प्राइवेट सेक्टर में ना कोई इंटरव्यू यहाँ पे होता है ना कुछ होता है, सिर्फ आपका वीजा लगता है, वीजा लगने के बाद आपको पूछा जाता है आपको काम कर पाते हो नहीं कर पाते हो क्या कर पाते हो, आप पहुँच जाते हो। कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी में आपका टोटल इंटरव्यू यहीं पे हो जाता है। ऑफिस वाले सबसे पहला काम यही करते हैं कि सबसे पहले इंटरव्यू कराएंगे आपका, देखेंगे इंटरव्यू में पास करेंगे, अगर आप पास हो तो फिर आपका वीजा लगेगा, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे, आपको बोलेंगे आपका वीजा नहीं लग पाएगा, यही पे बता देंगे आपको। अब यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू फिट कर लेते हो, इंटरव्यू पास करने के बाद आपका वीजा लगता है, मेडिकल वेडिकल होने के बाद आपका वीजा लगता है, वीजा लगने के बाद जब आपका काम रेडी होता है, फिर आपका यहाँ पे एक एग्रीमेंट बनाते हैं उन लोग, ओरिजिनल एग्रीमेंट जिसे बोलते हैं। एग्रीमेंट बनाते हैं, एग्रीमेंट पे सब टोटल होता है कि यहाँ आपकी कंपनी का टोटल बायोडाटा होता है, उस पर कितना कितना सैलरी आपकी, कितनी खाने के टाइम, खाने का, सैलरी का, ओवर टाइम का, सब कुछ उस पर लिखा हुआ है, कंपनी का नाम बाकायदा, उस पर साइन मोहर सब कुछ हो जाती है। ये सब होने के बाद जब आप यहाँ से वहाँ पहुँचते हो, तो फिर आपकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको 2 साल तक काम देना ही देना है। उसमें ये कुछ नहीं होता कि अगर आपका 6 महीने में काम बंद हो गया तो कंपनी आपको भगा देगी वहाँ से, नहीं, अगर भगा रही तो फिर उसका सिस्टम होगा कुछ बना के, क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे उसमें, उस कंपनी में 2-4-10 हज़ार बंदे और काम कर रहे होंगे, तो सबको सबके बारे में समझती है, सोचती है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, 2-4-10 बंदे हैं तो उनको क्या हुआ, एक आध को इधर उधर कर दिया, एक आध को उधर फाइनल चिल्ला के भगा दिया, एक आध को कफाला दे दिया, कहीं कुछ कर दिया तो उन लोग को चल जाता है उनका, पर कंपनी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कंपनी में आप जिस दिन यहाँ से जाते हो, सबसे पहला काम इकामा आपका उसी दिन बना देती है, बस 1-2 दिन की बात होती है, आपका इकामा बन जाता है वहाँ पे पहुँचते पहुँचते यहाँ से, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा बंदा 2 साल के लिए आया है, यहाँ पे 2 साल तक काम करेगा। और प्राइवेट सेक्टर में भरोसा नहीं होता, तो यही था दोस्त कि कंपनी में प्राइवेट सेक्टर में फ़र्क होता है। और आप लोग अगर जहाँ से आते हो, कफील आपका अगर वहाँ से भेजता है, भेज देता है आपको टाइम पूरा होने से पहले ही, फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसके खिलाफ, अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो। कंपनी का एग्रीमेंट बना हुआ है अगर, तो आप सब, कंपनी अगर निकालेगी तो एक को तो निकालेगी नहीं, तो बहुत से बंदे हुए, अगर कंपनी बंद हो गई या कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गया, कंपनी किसी किसी कभी लॉस में चल रही है, तो फिर आप यही करेगी, 100-200-500 बंदे निकालेगी या सीधे कंपनी बंद करेगी, तो फिर सबको निकालेगी, तो फिर आपको साथ में जाना पड़ेगा। सब अगर कंप्लेन करने जाना तो फिर आप भी साथ में कंप्लेन करने जा सकते हो, ऐसी सी बात है, मेरी कंपनी मुझे निकाल रही है। बाकी कुछ नहीं होता दोस्त, और कुछ नहीं था, बस यही था। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।